ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा में प्रश्न है, लक्ष्मी कहाँ रहती है? या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज सभा में देव आए हैं और राक्षस आए और ऋषि भी हैं। देवता दानव मानव ऋषि सब है। सभी की इच्छा है जो लक्ष्मी मुझे मिले। सखियां लक्ष्मी जी को ऋषियों के पास ले जाती हैं और एक एक ऋषि का परिचय दिया। ये विश्वामित्र जी हैं, ये जमदाग्नि है, ये बड़े तपस्वी हैं, ज्ञानी है। विचार करो, लक्ष्मी जी ने कहा कि तपस्वी तो है किंतु क्रोध बहुत करते हैं। ये लोग तपस्वी तो हैं लेकिन क्रोध बहुत करते हैं। तपस्या में भक्ति का साथ होना चाहिए। तपस्या तो रावण भी करता था, राक्षस भी तपस्या करते थे। उनकी तपस्या भोग के लिए था। तपस्या में भगवान के लिए होनी चाहिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। बीच में लोभ नहीं होना चाहिए। तपस्वी क्रोधी बन जाते हैं। मनोकामना अगर पूर्ण नहीं होता है तो क्रोधी बन जाते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण प्रेम से जिसका हृदय पिघलता हुआ रहता है उसको क्रोध नहीं आता। तपस्या भक्ति के साथ करो। ये ऋषि तपस्वी तो है लेकिन क्रोध बहुत है। आगे जाती है, देवता लोग बैठे हुए हैं। सखियों ने कहा ये ब्रह्मा जी हैं, ये चंद्रमा है, ये वरुण है, ये इंद्र है। लक्ष्मी जी कहा आगे चलो। इनके आंखों में काम की वासना है। आगे चलती है, फिर परशुराम भगवान विराजमान है। सखियों ने कहा ये कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है, ये तो महान वीर है, परशुराम है। लक्ष्मी ने कहा कामी क्रोधी तो नहीं है किंतु बहुत निष्ठुर है, दया की भावना नहीं है। क्षत्रियों के छोटे छोटे बच्चे को भी ये मार देते थे। जहां दया है वहीं लक्ष्मी विराजती है। जहां दया नहीं है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। परशुराम जी निष्ठुर है, बच्चे को भी मार देते हैं। चलो आगे। आगे चलती है तो मार्कंडे ऋषि बैठे हैं। सखियां परिचय देते हैं, ये प्रलय काल तक इनका आयुष्य है, बड़े सिद्ध पुरुष है, ये महात्मा है। काम का विनाश कर दिया है, क्रोध इन्हें आता ही नहीं है। मार्कंडे मुनि सभा में आंख बंद करके बैठे थे। मार्कंडे जी ने निश्चय किया है कि लक्ष्मी से भी नारायण सुंदर है, लक्ष्मी से भी नारायण श्रेष्ठ है। लक्ष्मी की शोभा नारायण से है। लक्ष्मी आई है तो आंख बंद करता हूं।
संत नारायण के साथ ही लक्ष्मी का दर्शन करते हैं, अकेला नहीं करते। नारायण को छोड़ के जो लक्ष्मी को देखता है उनको कभी नारायण का दर्शन होता ही नहीं। लक्ष्मी का दर्शन नारायण के साथ करो तब तो लक्ष्मी नारायण होंगे। लक्ष्मी जी में बहुत से सद्गुण हैं, किंतु एक दोष भी है। लेकिन नारायण निर्दोष है, सर्व सद्गुण संपन्न है। लक्ष्मी जी के अनेक सद्गुण हैं। जहाँ लक्ष्मी है वहाँ शोभा है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ औदार्य है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ कीर्ति है। सब सद्गुण होने पर भी लक्ष्मी जी में एक बड़ा दोष भी है। लक्ष्मी कभी कभी पापी के हाथ में भी जाती है। नारायण कभी पापी के हाथ में नहीं जाते। लक्ष्मी पापी के हाथ चली जाती है। हाँ, एक चोर के पास भी तो पैसे होते हैं, नारायण नहीं जाते। लक्ष्मी पापी के घर भी जाती है, इसलिए संत लक्ष्मी का दर्शन के साथ ही करते। नारायण को छोड़ के कभी लक्ष्मी का दर्शन करते ही नहीं। अकेली लक्ष्मी जी आई है, यह जान के मार्कंडेय ऋषि ने आंखें बंद कर ली। कहते देखते नहीं है, माताजी नारायण को विजय माला अर्पण करो। मार्कंडेय जी संकेत करते हैं, जी क्या देखते हो? नारायण के साथ आओ तो मैं दर्शन करूंगा, अन्यथा दर्शन नहीं करूंगा। मार्कंडेय मुनि आंख खोले ही नहीं। लक्ष्मी जी का आश्चर्य होता है, जी यह ब्राह्मण कैसा है जो मेरे सामने देखने को तैयार नहीं है। आगे जाती है, भगवान शंकर विराजमान है, सखियां स्तुति करती है। देवों के देव इनको महादेव कहते हैं। इन्होंने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। इनको कभी क्रोध आता ही नहीं। अति शांत हैं, अति सरल हैं, बड़े भोले भाले हैं। देवों के देव महादेव है। विचार करो लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने कहा कि महादेव जी में सब कुछ तो अच्छा है, किंतु एक दोष है। कहते इनका वेश मंगल में नहीं है। बाघंबर ओढ़ते हैं, हाथ में गले में सर्प है। यह श्रृंगार मुझे अच्छा नहीं लगता। नो ही शील मंगलम। फिर आगे चलती है, शिवजी के पास चतुर्भुज नारायण विराजमान है, सर्व सद्गुण संपन्न है। नारायण में कोई दोष है ही नहीं। लक्ष्मी जी को विश्वास हुआ कि लक्ष्मी जी ने भगवान को विजय माला अर्पण की, तो सभी देव गंधर्व जय जयकार किया। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी विजय माला अर्पण करती है तो भगवान चारों बाजू देखते हैं। जो आपके घर में लक्ष्मी आए तो आप भी चारों ओर दृष्टि रखो। ऐसा कौन है जो भीख नहीं मांग सकता? उनके पास पेट भर खाने की नहीं है, उनके घर में जा कर के दो। लक्ष्मी आपके घर में अखंड रहेगी। जहां लक्ष्मी जी का सदुपयोग होता है वहीं लक्ष्मी अस्थिर होती। जहां लक्ष्मी का दुरुपयोग होता है
वहां लक्ष्मी जी विराजती ही नहीं। लक्ष्मी तो चंचल है, आज है कल नहीं। कितने लोग ऐसे होते हैं कि उनके घर में लक्ष्मी आती है तो उन्हें दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। कहते मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे केवल अपने कुटुंब को ही देखते, दूसरे को देखते ही नहीं। पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, छोरी छोरी शालिग्राम सेवा किसको करूं। चार ओर दृष्टि रखना चाहिए, दृष्टि चारों ओर दिखना चाहिए। लक्ष्मी उपयोग के लिए, उपभोग के लिए नहीं। जिसको जिस वस्तु की जरूरत है उसको देना चाहिए। देने से कम होता नहीं, देने से बढ़ता है। भगवान चारों ओर दृष्टि देखते हैं। जब लक्ष्मी ने वरमाला पहनाई है, जयमाला पहनाई है, तो चारों ओर देखते हैं। लक्ष्मी जी को कहते हैं लक्ष्मी चारों ओर देखा करो, कोई ऊंचा है या नीचा है या छोटा है या बड़ा, ध्यान सबके ऊपर रखना चाहिए। सब पर राम बराबरी दया। तो दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, भगवान ले गए। हाँ, इसी तरह भगवान का धन्वंतरी अवतार, देव दैत्य समुद्र मंथन करने समुद्र में से धन्वंतरी वैद्य निकला, अमृत का घड़ा लेकर के आया। राक्षसों ने देखा तो दौड़ते हुए गए, धन्वंतरी के हाथ से अमृत का घड़ा खींच लिया। राक्षसों के मंडल में अमृत का घड़ा गया, अब हमें अमृत मिलेगा ही नहीं। लक्ष्मी को भी विष्णुमान ले गए, उसका भी चिंता दानव को नहीं हुआ, राक्षस को नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, खुश थे। 20 शंकर भगवान पी लिए, कोई नहीं, किसी को कोई इतराज नहीं। जैसे अमृत आया वैसे सब राक्षस दानव मानव सारे के सारे लड़ना शुरू कर दिए। अमृत किसके हाथ में है? धन्वंतरी के हाथ में। भगवान ने आश्वासन दिया कि आज शक्ति से नहीं, युक्ति से काम लेना पड़ेगा, नहीं तो अमृत का घड़ा किसके हाथ में चला जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी तो हमारे पास है। कहते जिसके हाथ में अमृत की घड़ा आया था वह अभिमान में बोलता है मैं अमृत पीने वाला हूं। एक दूसरा बलवान राक्षस आया, उसने कहा मैंने बहुत मेहनत की है, घड़ा नीचे करो देखूं तो इसमें क्या है। जिस घर में झगड़ा होता है ना, उसी घर में किसी को भी अमृत मिलता नहीं। लक्ष्मी है, पैसे आपके पास है, घर में अगर लड़ाई झगड़ा होती रही तो पैसे किसी काम का नहीं होता है, पैसा आपका तिजोरी में पड़ा ही रह जाएगा। या आपस में कलेश है ना, वो पैसा किसी को मिलेगा ही, मुश्किल है। आज अमृत है धन्वंतरी के पास में, नारायण के पास में, लेकिन देवता और दानव के बीच में कलेश है, मेरे को मिले तो मेरे को मिले। भक्ति ही तो अमृत है। घर में रह करके भक्ति करनी हो तो घर से प्रेम करो, घर में कभी झगड़ा नहीं करो। बहुत से लोग पैसे के लिए झगड़ा करते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि आपके भाग में जो पैसे हैं वह दूसरे को नहीं मिलेगा।
दूसरे के भाग्य का पैसा आपको मिलने वाला नहीं है, चाहे लाखों कोशिश कर। पैसे के लिए प्रयत्न करो, झगड़ा क्यों करते हो? जो आपके भाग्य में पैसा है वह आपके पास आने वाला ही है, आज आवे या कल आवे, विश्वास रखो। कितनी माताएं ऐसी होती है जिन्हें घर में ज्यादा काम करना पड़े तो झगड़ा करती, तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, मेरी जेठानी तो बैठी रहती है तो मुझे ही करना पड़ता है। अरे काम न करने से शरीर बिगड़ता है, काम करने से शरीर नहीं बिगड़ता है। काम करो, प्रेम से करो, कोई मानव का कदर करो। आपने किसी के लिए शरीर को घिसाया हो तो भगवान आपको कदर करेंगे। मनुष्य को साथ नहीं देगा, ये भगवान आपको साथ देंगे, ये विश्वास रखो। अरे भगवान साथ नहीं देंगे तो भगवान भूलेंगे भी तो नहीं आपको, भगवान तो ख्याल रखेंगे ही। ले मानव पर ज्यादा ध्यान दोगे तो मानव तो भूल जाएगा, खाया पिया धोया हाथ तेरा मेरा कौन साथ। भगवान तो ऐसा नहीं करेंगे। काम करने से शरीर नहीं बिगड़ता है, काम न करने से शरीर बिगड़ता है। घर का काम प्रेम से करो, प्रभु का स्मरण करो, आपको अमृत मिलेगा। भक्ति ही तो अमृत है। जिस घर में झगड़ा होता है उस घर में अमृत नहीं मिलती है। इससे पहले घर में शांति करो, तो देवता दानव आपस में तो शांति है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे बताओ? जो शांति बर्ताव करेगा उसको मिलेगा। जिन ढूंढा तिन पाइया, जो कथा कल बताएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।